बाजार मॉनेटरी पॉलिसी के बाद बड़ा ब्रेकआउट है, तो मजबूती से थामिए बाजार का। आज जहां पर मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट के बाद एक रिवाइवल कर रहा था, वहां पर बाजार में नंबर्स कम देखे गए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, मार्केट पार्टिसिपेशन, और उसके साथ साथ नंबर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक्स में कमी रही है। बाजार जो कि आज पूरा दिन एक लैकलूस्टर किस्म की परफॉर्मेंस में था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिव्यू की अनाउंसमेंट के बाद उसमें जान आई और ऑलमोस्ट 85% आज के सेक्टर्स में इजाफा देखा गया, सिवाय फार्मास्यूटिकल सेक्टर, टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर, रियल एस्टेट और उसके साथ साथ लेदर सेक्टर्स में आज कमी देखी गई। सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन आज फर्टिलाइजर ने दी 302 पॉइंट्स की बाजार को, और उसका साथ दिया सीमेंट सेक्टर ने 201 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ। तीसरा सेक्टर आज का बड़ा सेक्टर आईटी सेक्टर रहा, जिसने 101 पॉइंट्स की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थी। इनफरादी तौर पर अगर हम देखें तो फौजी फर्टिलाइजर ने आज रूल किया बाजार को, 265 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन थी। यूबीएल की जानिब से 93 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन, हब पावर कंपनी ने 90 पॉइंट्स का हिस्सा दिया, और उसके बाद टीआरजी पाकिस्तान 74 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ सरफरिस्त रहा। बाजार का आउटलुक क्या रहेगा उस पर हम अभी जब लौट कर आएंगे तो बात करेंगे। अभी बात हो जाए बाजार के आज के डाटे की। मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद चूंकि अनचेंज रहा, कोई तब्दीली नहीं की उसने, और हमारी तवक्कुआत भी मोस्टली अनचेंज की थी, चूंकि अभी बहुत ज्यादा प्रीमेच्योर है कि क्या एग्जैक्टली लॉस है सिलाब के बाद का, और उसको मेजर करना अभी उसमें मजीद वक्त दरकार होगा। तो डिपेंड करेगा रेट ऑफ इन्फ्लेशन, सितंबर का रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या रहेगा, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जरूर इस पर नजर होगी। इस सितंबर के नंबर के बाद वो एक्चुअल किसी पोजीशन में होगा कोई बड़ा फैसला लेने का, अपसाइड या डाउनसाइड, या फिर से अनचेंज रहेगा, तो वहां पर हम देखेंगे जब वो मौका आएगा तो तब। लेकिन आज बैलेंस ऑफ पावर बुल्स के हाथ में रहा, जहां पर टोटल बाजार में 480 शेयर्स में खरीदो फरोख्त रही, 242 शेयर्स में इजाफा, 205 में कमी, और 33 शेयर्स आज अनचेंज देखे गए। 4,17,792 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी 5,05,270 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में, जो कि फ्राइडे को पोस्ट की गई थी। 1 अरब और 1 करोड़ शेयर्स का टोटल कारोबार रहा। 1 अरब 16 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 100x को अगर हम देखें तो वहां पर हमें इजाफा देखा गया। वॉल्यूम्स में 24.1 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में वो आज बढ़कर 27.4 करोड़ शेयर से तजावज कर गया। बैलेंस ऑफ पावर बुल्स के हाथ था। 57 शेयर्स में इजाफा, 40 में कमी, और 3 शेयर्स अनचेंज यहां पर भी आज देखे गए हैं। आज अगर हम नेगेटिव साइड देखें तो आज के दिन जहां पर बाजार अब रीएवैल्यूएट करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का आज का डिसीजन, जो कि वाइडली एक्सपेक्टेड था, कोई भी इसमें आज के डिसीजन में अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं है। तो मोस्टली आज के जो सेक्टर्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, जो कि एक इमोशनल पोल के नतीजे में उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया, वो कल से अपना रास्ता दूसरी तरफ मोड़ेंगे, और एक किस्म का वहां पर स्मूथ बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा। ओवर रिएक्टिंग थी आज के दिन, और ये ओवर रिएक्शन आज जो हमने देखी, कल एक स्मूथ सेलिंग होगी बाजार की। और ऐसे में जो आउटलुक है बाजार का, वहां पर अगर हम देखें तो नंबर 1 इस वक्त जो बाजार को चीज चाहिए वो लिक्विडिटी है, पैसे का बहाव। और पैसे का बहाव इस रैली में, जहां पर आज 1,55,384 पॉइंट्स की क्लोजिंग है बाजार की, 945 पॉइंट्स के इजाफे के बाद बहुत जरूरी है म्यूचुअल फंड्स की दोबारा आमद हो बाजार में। आपको याद है पिछले हफ्ते 5 दिनों में म्यूचुअल फंड्स की नेट सेलिंग थी, $2.5 मिलियन की मालियत के शेयर्स उन्होंने बेचे हैं, यानी कि $25 लाख की लिक्विडेशन थी नेट म्यूचुअल फंड्स की। और ये ऑलमोस्ट वो हफ्ता है जहां पर बाजार बिल्कुल
डाउन साइड मूव करते करते बचा था। 163 पॉइंट्स का पॉजिटिव क्लोजिंग थी। हालांकि इस बीच में बड़ा एक ऑल टाइम हाई बाजार ने पोस्ट किया था। तो यहां पर हमें कल से नंबर्स पर गहरी नजर रखनी होगी। अपसाइड स्टिल बाजार 1,58,000 पॉइंट्स का एक बड़ा रेजिस्टेंस लिए हुए है। आज के दिन अगर हम देखें तो रिजल्ट्स को साइमेट्रिक ग्रुप का रिजल्ट रहा और कंपनी ने ऑलमोस्ट ग्रोथ रहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 23.43% का एनुअल रिजल्ट रहा। 157.96 मिलियन रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। 127.98 मिलियन रुपए के मुकाबले में 5 पैसे का कैश भी पे किया कंपनी ने आज के एनुअल रिजल्ट्स पर। कोटा टू पावर का भी रिजल्ट देखा गया और अर्निंग्स में डिक्लाइन रहा। हालांकि कैश पे किया कंपनी ने, लेकिन इसके साथ साथ मटेरियल इंफॉर्मेशन भी कंपनी ने शेयर की और इस मटेरियल इंफॉर्मेशन में कंपनी ने पावर परचेज एग्रीमेंट शामिल हुई है और वो इफेक्ट रहा 12 सितंबर से ऑनवर्ड। इस पावर परचेज एग्रीमेंट में जो शुरुआत है वो टेस्टिंग कैपेसिटी की शुरुआत की गई, उसको चेक किया गया। नंबर 2 चेकिंग हुई हीट रेट जो टेस्ट हुआ कंपनी का और दोनों में कामयाबी हासिल रही। दोबारा से पावर परचेज एग्रीमेंट में दाखिल हुई है आज के दिन, जहां पर इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक मिलत ट्रैक्टर का आज एनुअल रिजल्ट रहा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 अरब 32 करोड़ रुपया रहा। 10 अरब और 64 करोड़ रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट 40.55% का डिक्लाइन देखा गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। गो के कंपनी ने 15 रुपए का कैश भी पे किया जो कि एनुअल क्लोजिंग पर कैश था। अब बड़ा स्टॉक आउट ब्रेकआउट, जबकि इसको काफी मजबूती से थामना बहुत जरूरी है। बात हो रही है आज के दिन जहां पर टीआरजी पाकिस्तान ने ब्रेकआउट किया 65 रुपए की सतह को, स्टॉक ने तोड़ा 68 रुपए और 24 पैसे की क्लोजिंग रही। 2 करोड़ ऑलमोस्ट 86 लाख शेयर से ज्यादा का काम था स्टॉक में एक बार फिर से आज इस ब्रेकआउट के बाद। अब स्टॉक की नजर ऑलमोस्ट 80 से 81 रुपए जो कि अगला लेवल रह सकता है वहां उसकी जानब है। आज का लेवल जो कि ब्रेकआउट हुआ यही एक स्टॉप लॉस का लेवल है जो कि फिलफॉर यहां पर प्लेसमेंट करनी चाहिए। नंबर 2 शेयर आज का अटक सीमेंट 288.97 288 रुपए 97 पैसे की क्लोजिंग। अपसाइड इब्तदाई टारगेट ऑलमोस्ट 300 रुपए की सतह का। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।